प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से सुबह के लिए और इस अच्छे से दिन के लिए। और आप सभी अच्छे दिख रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद है। और उसके वचन में लिखा हुआ यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसके द्वारा सदा की है। हमें हर वक्त प्रभु का धन्यवाद करना है क्योंकि उसके द्वारा ही हमारे जीवन में हर एक दिन हम अपने जीवन में एक नया जीवन को देखने को पाते हैं। तो आइए हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। आइए हम अपने अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, एक बार हम फिर आपके चरणों तले आते हैं मेरे खुदा की। परमेश्वर पिता इस सुंदर से सुबह के लिए, इस सुंदर से दिन के लिए मेरे प्रभु जी की परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में ये दिन दिखाया मेरे खुदा की परमेश्वर पिता। एक बार हम फिर आपके चरणों तले आकर आपकी महिमा को, आपकी आराधना को अपने हृदय और सच्चाई से करने पाए। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता इस भवन में परमेश्वर पिता हम सभी को परमेश्वर पिता आप यहाँ पर सुरक्षित लेकर आए हैं मेरे प्रभु जी। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं आज के फेलोशिप के लिए मेरे खुदावंद कि परमेश्वर पिता आज की फेलोशिप परमेश्वर पिता हमारे द्वारा जो कुछ भी परमेश्वर पिता गीतों को गाया जाना, बजाया जाना, वर्षिप और जो भी परमेश्वर पिता होता है वो सब कुछ आपको ग्रहण हो। और आप परमेश्वर पिता सारी चीज़ों में आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए मेरे प्रभु जी कि परमेश्वर पिता आज के जो वचन है, आज का जो वचन परमेश्वर पिता है वो आपने पास्टर जी के हृदय में दिया। और वो वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में जब वो देते हैं तो हमारे जीवन में वो कार्य करे और 30, 60, 100 गुना फल लाने वाला हो सके। मेरे खुदावन हम सारी चीज़ों में आपका धन्यवाद देते हैं। आगे की हर एक परमेश्वर पिता कार्यों में आप मदद कीजिए, आप सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी की परमेश्वर पिता आप हमसे पहले यहाँ पर उपस्थित होते हो मेरे प्रभु जी। हम हर एक चीज़ों में आपका धन्यवाद देते हैं। सारा धर्म हम आपको देते हैं मेरे खुदावन। इस छोटी सी विनती प्रार्थना हम आपके मीठे और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सबको गुड मॉर्निंग। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। आज आप सब खुश हैं? आइए हम परमेश्वर की उसी आनंद से और उसी पूरे दिल से, पूरी इच्छा से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसको महिमा देंगे। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुमको की बदालत आज की पापी दिए बचा। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, तोड़ने को चंगा पीना की मुर्गी दिए दिला। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट समाया कि तेरे लिए बचा। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तेरा प्यार महान, तेरा प्यार जहाँ, मैं जो पहले खुदा था तूने डाली उसमें जा। तेरा प्यार महान, तेरा प्यार जहाँ, मैं जो पहले खुदा था तूने डाली उसमें जा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया। तेरी सूरत बिगड़ी थी, तेरा दिल था काटी, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। तेरी सूरत बिगड़ी थी, तेरा दिल था काटी, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
देते प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए अपना जीवन दिया और हमें बचाया प्रभु यीशु। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। हम इन होठों से चाहे जितनी आपको महिमा दे वो कम ही है प्रभु। आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं प्रभु और अनगिनत काम किए प्रभु। बहुत सी चीज़ों को हम जान पाते और बहुत सी बातों को हम नहीं जान पाते। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमें संभालते हो, आप हमें अपने अनुग्रह में रखते हो परमेश्वर। प्रभु यीशु अपने प्रेम से भरते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, क्योंकि आप आदर की हो और कोई दूसरा नहीं। धन्यवाद देते पिता, हम सब सच्चे हृदय से संपूर्ण दिल से आपको महिमा देते हैं प्रभु यीशु। हम धरती पर आपकी महिमा करते हैं, धरती पर प्रभु ये वर्शिप करते हैं, परंतु हमारी आराधना, हमारी वर्शिप, हमारी परमेश्वर ये हमारा जो स्तुति गान परमेश्वर आपको भाता है पिता। आपने हमें इसीलिए प्रभु चुना है परमेश्वर कि हमारे जीवन से आपको मिलना। धन्यवाद देते, इस कलीसिया से आपको मिलना। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा सिर्फ आप और कोई नहीं है परमेश्वर जो हमें बचा सके, और कोई नहीं है प्रभु जो हमें छुड़ा सके शैतान के चंगुल से, पाप के दलदल से, मौत के बंधनों से, और दे सके शांति और आनंद का जीवन, सुरक्षा का जीवन। कोई और नहीं, वो आपने दिया। धन्यवाद देते, इसलिए हम आपको महिमा देते, इसलिए हम आपको आदर देते, इसलिए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते, इसलिए प्रभु आप हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों
देते प्रभु। आप हमारे राजा, आप हमारे परमेश्वर, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें बनाया, सारे आदर और महिमा के योग आप हमें संभालते हो, हर कदम हमारी अगुवाई करते हो प्रभु। हमें शैतान के चंगुल से और सारी चीज़ों से प्रभु आप हमेशा बचा रहे हो। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हमारा जीवन आपके सामने प्रभु ईश्वर, हम सब संपूर्ण हृदय से परमेश्वर प्रभु आपको महिमा देते, आपको आदर देते प्रभु ईश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आपके देह है परमेश्वर और आप हर एक से प्रभु बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपका प्रेम हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर, धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करने के लिए। हम तैयार हैं प्रभु ईश्वर परमेश्वर आपसे मिलने के लिए। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। जीवन जल का सोता तू बहता जाता है, जीवन जल का सोता तू बहता जाता है, निर्जल भूमि पर मैं बरसाता है, निर्जल भूमि पर मैं बरसाता है।
ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। तेरे हाथों से प्रभु, तेरे हाथों से, तेरे हाथों से प्रभु, तेरे हाथों से। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। अपनों से हूँ मैं मारा, सोना लगे मुझे जग सारा। अपनों से हूँ मैं मारा, सोना लगे मुझे जग सारा। खुद से लड़कर मैं जग को दोनों तरफ से हूँ हारा। खुद से लड़कर मैं जग को दोनों तरफ से हूँ हारा। प्रीत तेरी मैं पाना चाहता हूँ, ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। आखिरी है सांसें अब, प्राण जाए न जाने कब। आखिरी है सांसें अब, प्राण जाए न जाने कब। आईना दे देखा टूटा मेरा, बिखरे हुए हैं टुकड़े सब। आईना दे देखा टूटा मेरा, बिखरे हुए हैं टुकड़े सब। दिल अपना मैं जीना चाहता हूँ, ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। रोमियो का 8 अध्याय 31 से लेकर के 39 तक, यानी 31 से लेकर के 39 तक रोमन्स 8 देखेंगे हम लोग, ठीक। सो मेरे साथ पढ़ सकते हैं आप, हाँ खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर, हम लोग हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 31 से यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अतः हम इन सब बातों के विषय में क्या कहें। हाँ पढ़िए, ध्यान में रखिए, रहिए साथ में। अतः हम इन सब बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न है जो लिखा गया है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हम सबकी ओर, अपने बच्चों की ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, ठीक है। 32 देखते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और कुछ क्यों ना देगा। हाँ वचन 31 में कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हो सकता। 32 में कि जब उसने हम सब के लिए अपने इकलौते बेटे को भी नहीं छोड़ा, हम सबको बचाने के लिए, हम सबको आशीष देने के लिए, हम सबको अनंत जीवन देने के लिए जब उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, तो बाकी चीज़ें जो आवश्यकता है हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन के लिए, हमारे लिए जो भी आवश्यकता है, क्या वो परमेश्वर नहीं देगा? क्या वो बेटे से बढ़ के हैं? नहीं है। 33 परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? कौन दोष लगाएगा जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? जिसको परमेश्वर ने निर्दोष ठहरा दिया है
उस पर दंड की आज्ञा कौन दे सकता है? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर मसीह यीशु जो परमेश्वर के दाहिनी ओर है, परमेश्वर के पुत्र के हिसाब से, और वो हमारे लिए विनती और निवेदन करता है। वचन 35 आगे देखते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? यानी जो हम परमेश्वर में हैं, हम मसीह यीशु में हैं, मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, कौन हमको अलग कर सकता है? देखिए क्या लिखा है। क्या क्लेश अलग कर सकता है यीशु के प्रेम से? क्या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए दिन भर हम घात किए जाते हैं और बध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। ये सारी चीजें जो बातें लिखी हुई हैं, क्या ये हमें मसीह से अलग कर सकती हैं? परमेश्वर ने अपने में हमें सदा के लिए एक कर लिया। कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकती। इसीलिए पौलुस ने क्या लिखा है? जीना मसीह और मरना। जब तक हम जिएंगे परमेश्वर के लिए, और जिस दिन आंख बंद होगी कहां पर है हम? परमेश्वर के साथ। हाँ, आगे देखते हैं 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़ के हैं। ये सारी चीजें जो अभी ऊपर लिखी गई हैं, कुछ बातें नीचे भी लिखी हैं, ये सारी चीजें मिलके हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, नहीं अलग कर सकती, कभी अलग नहीं कर सकती। आगे लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं न मृत्यु, मौत भी, अच्छी बात है, मौत भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। इवन मौत तो और मिला देने का काम करती, क्योंकि यहां पर तो फिर भी इंसान पाप की वजह से थोड़े समय के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो सकता है, पर मरने के बाद वो तो हमेशा वही रहेगा। तो मौत भी अलग नहीं कर सकती। आगे क्या लिखा है? न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं। यहाँ किसकी बात हो रही? वो दुष्ट आत्माएं, प्रधानताएं मतलब जो प्रधान अधिकारी, जो शैतान हो उसके दूत, उनके विषय में बात हो रही। ये भी अलग नहीं कर सकते। न वर्तमान यानी प्रेजेंट, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ये परमेश्वर का प्रेम है, उसने हमें अनंत जीवन दिया है, उसने हमें अपने में मिला लिया है। कोई भी हमें मसीह के प्रेम से सदा के लिए अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इन सब पे जय पाई है, उसने हमें जयवंत जीवन दिया है, वो हमारी ओर है। वो किसकी ओर है? परमेश्वर हमारी ओर है। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, प्रभु आज के समय को आपके हाथों में देते पिता, इस संदेश को आपके हाथों में देते प्रभु यीशु। शब्द प्रभु, आवाज हमारी हो सकती है, परंतु शब्द आपके हैं पिता। प्रभु हमें अगुवाई करो परमेश्वर। प्रभु आप हमारी ओर हो। धरती पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बच्चों के जीवन में कई बार कष्ट उत्पन्न करती, परंतु कोई भी चीज हमें आपसे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि आपने हमें सदा के लिए अपने में मिला लिया। ये हमारे लिए आनंद की बात है। प्रभु धन्यवाद देते, आप सदैव हमारे साथ रहते हो। हर समय प्रभु आप अपने बच्चों को देखते हो और उनकी मदद करते हो पिता। धन्यवाद देते, यहाँ पर आपकी देह है प्रभु यीशु, और बहुत सारे लोग बहुत से उम्मीद से परमेश्वर आपके पास आते, और पिता हम जानते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ हो। उनकी हर एक तकलीफ में, परेशानी में, कष्ट में, हर एक समय आप उनके साथ संभालते हो, बचाते हो, प्रेम करते हो, अपना अनुग्रह देते हो। धन्यवाद देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारी ओर है। वाकई में ना, ये कितनी आनंद की बात है कि ये परमेश्वर हमारी ओर है। अभी देखो इस समय इलेक्शन का सीजन चल रहा है इधर ना, तो हर पार्टी पर रहता है कि कौन किसकी ओर है, कितने लोग किसकी ओर है। उनको फिक्र रहती है, क्योंकि कितने कौन, जितने लोग जिस तरफ ज्यादा होंगे उसको जीतने का उतना चांस होता है कई बार। परंतु इसमें क्या होता है कि कई बार राजनीतिक पार्टियों में लोग इधर उधर हो जाते हैं, कई बार पब्लिक का मन इधर कई बार उधर होता है, इंसानों में चीजें चलती हैं। मगर यहाँ पर ऐसा है कि परमेश्वर मनुष्यों के जैसा नहीं है, उसका प्रेम मनुष्यों के जैसा नहीं है, वो वक्त के हिसाब से बदलता नहीं है, वो अपने वादे का खरा है। और परमेश्वर सदा
अपने बच्चों की ओर है, सदा हमारी ओर। जो परमेश्वर, जो संसार का बनाने वाला है, दुनिया को चलाने वाला है, जो पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, जिसने सारी चीजें बनाई हैं, जिसने संभाली हैं, वो परमेश्वर हमारी और आपकी ओर। जिसने हमें और आपको बनाया है, जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमारी सांस को चलाता है, वो परमेश्वर हमारी ओर। हाँ, वो शैतान की ओर नहीं है, वो दुश्मनों की ओर नहीं है, वो हमारी ओर है। हमारा दुश्मन कौन है पता है? विश्वासियों का दुश्मन कौन है? सिर्फ शैतान और कोई नहीं। मनुष्य हमारे दुश्मन नहीं है, मनुष्य परमेश्वर के बच्चे हैं। हाँ, पर हम अगर विश्वासियों का दुश्मन है तो सिर्फ शैतान है। हाँ, 3 दुश्मन है, शरीर, संसार, शैतान, वो अलग मैटर है, परंतु जो मुख्य है वो शैतान ही है, ठीक है। परंतु आनंद की बात यह है कि परमेश्वर हमारी ओर, परमेश्वर हमारी ओर। अब ये मुझे बताओ, एक सवाल पूछ रहा हूँ, किन परिस्थितियों में परमेश्वर आपकी ओर नहीं है? वो हमेशा आपकी ओर है, हमेशा आपकी ओर है। मगर कुछ चीजें हैं जो आगे को हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे संदेश में जान पाएंगे। परमेश्वर आदर और भय योग्य है, आदर और महिमा के योग्य है। वो है हमारी ओर, मगर हमसे प्रत्युत्तर की उम्मीद भी करता है, एक अच्छे पिता के हिसाब से। तो हमें आदर और सम्मान भी देना है। वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपकी मदद के लिए साथ है। और जब भी आप पुकारोगे तब भी सहायता मदद के लिए आएगा। भजन संहिता 118:5 में कहता है कि मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली, सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। कहने मतलब जो कष्ट में, तकलीफ में, भजन का लिखता है, कष्ट और तकलीफ में मैंने उसे पुकारा और परमेश्वर ने क्या किया? उसे चौड़े स्थान में पहुंचाया। मीनिंग क्या है? कि परमेश्वर हमारे पैरों के नीचे की जमीन को चौड़ा करता है। इसका मीनिंग यह है कि वो हमें हमारी परिस्थितियों से बाहर निकालता है। जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, अगर हम विश्वास से उसके साथ चलते हैं, उसके इच्छानुसार जीवन बिताते हैं, तो वो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है और हमें हमारे जो पैरों के नीचे की जमीन चौड़ा करता है। यानी हम आनंद से चल फिर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। हाँ, जीवन जी सकते हैं। जब जब परमेश्वर के बच्चों ने उसे पुकारा, तब तब परमेश्वर ने सुना है। क्या आप जब उसे पुकारते का आपकी नहीं सुनता हो? मैं भरोसा करता हूँ जितने यहाँ पर बैठे हैं, आपके पास कई सारी गवाहियां होंगी कि जब आप कष्ट में थे, जब आप तकलीफ में थे और आपने पुकारा, परमेश्वर ने आपकी सुना है। और कितने सारे लोग गवाही देते हैं, गवाहियां परमेश्वर की। और बड़ी गवाही जो हम देखते हैं, याद करो जब परमेश्वर के लोग मिस्र में थे, और हम क्या देखते हैं कि मिस्र में कितना सताए जा रहे थे, कितना तकलीफ में थे। एक समय निर्धारित है वहां पर। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, तेरे वंश पराये देश में जाएंगे और वहां पर वो उनके दास बनेंगे और 4थी पीढ़ी में मैं उनको वहां से लेके आऊंगा। एक समय निर्धारित था कि कितने दिन वहां वो दास बनेंगे, कितने दिन वहां रहेंगे, और 4थी पीढ़ी में मैं लेके आऊंगा। परमेश्वर के लोगों ने जब दुहाई दी और परमेश्वर ने वहां से, हम जानते हैं कि अद्भुत रीत से निकाला। अब समझते हो, अब सबने पढ़ा, सब घटना जानते हैं। वहां पर एक बात मुख्य पता है क्या? परमेश्वर अपने बच्चों की ओर से व्यक्तिगत तौर पर वहां पर जाकर के उसने राजा से फाइट की, लड़ाई की। यानी वचन कहता है कि मैंने सामर्थी भुजबल से, यानी सामर्थी हाथ से मैंने तुझे वहां से खींचा है, पर्सनली, व्यक्तिगत। जैसे हम अपने माता पिता होने के नाते अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, हाँ, जैसे हम लोग खड़े रहते हैं, वैसे वो खड़ा रहा और उनको उस राजा के बंधन से छुड़ा के लाया, कोई हानि नहीं होने दी। इवन तब जब बड़े संकट में थे, पता है, इजरायलियों को जब निकाला जा रहा था, एक समय आया था बहुत संकट में आ गए थे, सबको पता होगा शायद। जब इधर समंदर और पीछे क्या थी? मिस्र की सेना। ऐसी जगह फंस गए थे कि अभी खत्म। मगर वहां पर देखो परमेश्वर ने क्या किया? समंदर में रास्ता बनाया और मिस्र की सेना के आगे क्या किया उसने? कौन बोलेगा? मिस्र की सेना को रोका कैसे? आग और बादल का खंभा, आग का खंभा आ गया मिस्र की सेना के आगे, वो बढ़ नहीं सके। परमेश्वर ने इधर रास्ता बना दिया, ये निकल गए, और जब तक ये निकल नहीं गए तब तक वो आग का खंभा उनके आगे खड़ा रहा, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। पर्सनली यहाँ पर देखो, पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर का हाथ दिखाई देता है। एक पिता जैसे अपने बच्चों को हाथ पकड़े बाहर निकालता, वैसा परमेश्वर वहां पर उन्हें निकाला। आज भी ऐसे ही करता है। क्यों? क्योंकि वो राजा बुरा चाह रहा था,
वो उनसे गुलामी कराना चाहता था, वो उनके परमेश्वर के बच्चों के जीवन से मैं तकलीफ और कष्ट देना चाह रहा था। पर समय आ गया था, परमेश्वर ने बोला बस समय पूरा हो गया, अभी मुझे यहाँ से निकालना है। और हम देखते हैं, अब देखोगे राजा की सारी सेना को उसने तबाह कर दिया, सब खत्म हो गए। और कई लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया, पता नहीं 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 नहीं, जो ये निर्गमन में घटना लिखी है सही नहीं है। जिस जगह से वो लोग निकले थे वहां पर छानबीन हुई, गोताखोर वहां पर गए, वहां पर मिले पता क्या, रथ के टुकड़े, लोहे के रथ थे मिस्र की सेना के पास, राजा के पास। वो रथ के कुछ हिस्से जो मतलब जो उस समय सेना में जो यूज होते थे रथ, उनके कुछ न कुछ अवशेष मिले, जो इस बात को साबित करते हैं कि हाँ यहाँ से कभी न कभी रथ और सेना गुजरी है। आदमी तो मर गए, सड़ गए, मगर वो वस्तुएं मिली, क्योंकि कोई भी कहानी मिथ्या नहीं है, सारी चीजें हुई हैं और आज वो लोग यहाँ पर हैं। एक बार सुनने में आया था कि हाँ कोई बता रहा था, कोई पास्टर ने बोला था, एक बार मिस्र ने इजरायलियों से मांगा था सोना, बोला था कि जो तुम लेके निकले हो यहाँ से वो हमारा वापस करो। हाँ, मगर बाद में फिर शांत हो गए। क्यों? अगर ये ज़्यादा उन बाद में समझ में आ गया यार हम सोना मांगेंगे तो ये घटना सही हो जाएगी उनके हिसाब से, नहीं समझे? आपको पता है ना कि जिस दिन वो निकले थे परमेश्वर ने बोला था कि सारी स्त्रियों से मिस्रियों की जो सोना चांदी मांग लो सब दे देंगे। तो इजरायली निकलते निकलते सब वहाँ सारे गहने मांग लिए थे, तो बहुत सोना लेके निकले थे वो। तो ये बात मिस्रियों को पता है, तो बाद में बताते किसी सरकार में शायद उन्होंने मांगा था कि तुम लोग बहुत सोना लेके निकलेगे तो हमारा वापस करो। तो हाँ, बाद में बोलते हैं कि किसी में से मैंने सुना था, तो बाद में शायद वो मिस्र की सरकार जो शांत हो गई। क्यों? क्योंकि ये फिर ये घटना सही हो जाएगी। नहीं समझ पाए कि ये जो लिखा है वो सच हो जाएगा कि हाँ लेके गए थे तो दो वापस करके। देखिए परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीत से निकाला है और 40 साल जंगल में रहे, 40 साल जंगल में घूमे हैं, परमेश्वर उनके साथ रहा, हमेशा साथ रहा और अद्भुत रीत से निकाला। मिस्र के राजा की सेना को खत्म किया पूरी तरीके से। वो मिस्र के क्या बोलते हैं, वो मिस्रियों के साथ नहीं था, वो किसके साथ था? अपने बच्चों के साथ था। मिस्र का मतलब होता है संसार, ध्यान से सुनिए, मिस्र का मतलब संसार होता है। परमेश्वर ना पहले उनके साथ था ना आज उनके साथ, पहले भी वो अपने बच्चों के साथ था, आज भी हमारे अपने साथ, हमारे बच्चों के साथ, यानी हमारे साथ, हम सबके साथ, वो अपने बच्चों के साथ है, समझ रहे? आज भी अपने बच्चों के साथ है। एक घटना और देख लेते हैं, दूसरा राजा 19 अध्याय जाएंगे हम लोग। यहाँ पर भी एक अद्भुत घटना है। ये तब की घटना है जब ये लोग आ जाते हैं और इजरायलियों को देश दे देता है परमेश्वर और रहने लगते हैं। और इस समय यहाँ पर राजा जो हिजकिय्याह रहता है, यहाँ पर आप देखोगे एक देश के राजा ने जो कि असूर का है, उसने परमेश्वर के देश पे चढ़ाई, परमेश्वर के लोगों के ऊपर चढ़ाई की। 32 से लेकर के 36 आप पढ़ लेना। फिलहाल हम लोग 32 से लेकर 34 तक देखेंगे। 32 से लेकर 34 तक लिखा है, इसलिए यहोवा असूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वो इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने नहीं पाएगा। देख रहे हैं, एक राजा ने परमेश्वर के लोगों के ऊपर चढ़ाई की है, देश पर चढ़ाई की है, अब वो डरे हुए हैं। तो परमेश्वर कहता है कि वो एक तीर भी मारने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उनकी ओर नहीं हूं, मैं किसकी ओर हूं? मैं तुम्हारी ओर हूं। कहता है एक तीर भी न मारने पाएगा, ना वो ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से आया है वो उसी मार्ग से लौट जाएगा, इस नगर में प्रवेश करने ना पाएगा। यहोवा की यही वाणी। परमेश्वर उनके साथ नहीं है, परमेश्वर दुश्मन के साथ नहीं है, परमेश्वर अपने बच्चों के साथ है। वचन 34 कहता है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहां पर देख रहे चीज, एक व्यक्ति का नाम लिया परमेश्वर ने। कौन है व्यक्ति? वो उसने दाऊद का नाम लिया। क्यों? दाऊद तो अभी नहीं है, दाऊद तो मर गया, तो अब उसकी क्या जरूरत है? मीनिंग पता है क्या है? अगर हम मसीह में अच्छा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर कभी भूलता नहीं। दाऊद कभी था, कई पीढ़ी पहले उसने उसी धरती पर रह करके एक अच्छा जीवन जिया, परमेश्वर के साथ कदम से कदम चला, और आज भी परमेश्वर उसका नाम ले रहा है कितने साल बाद कि मैं दाऊद की वजह से इस नगर को बचाऊंगा।
मीनिंग पता क्या है? अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य चलते हो तो परमेश्वर आपकी वजह से आपके कई सारे लोगों के जीवन को बचा सकता है। देखिए 35 क्या हुआ, आगे देखते हैं। उसी रात क्या हुआ कि यहोवा के एक दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। अब छावनी सेना पड़ी हुई है, इजरायली लोग डर रहे हैं कि कैसे लड़ेंगे, ये तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने प्रार्थना की है, निवेदन किया, परमेश्वर से रोए हैं और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी है। एक दूत को भेजा है जिसने अकेले ही कितने लोगों को फिनिश किया? 1,85,000। एक दूत। कितना टाइम लगा? रात भर किया होगा, रात भर मारा होगा? नहीं, इतना समय नहीं लगा होगा रात भर करे, कुछ ही क्षण में। कितने पावरफुल होते फरिश्ते, आप सोचो ना। एक ही काफी था उसकी सेना के लिए ना, एक ही काफी था। अभी तो फरिश्ता आया, परमेश्वर आएगा तो क्या होगा? हाँ? तो परमेश्वर हमारी ओर है। क्या लिखा है? पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग उठे तो क्या देखते? 100 पड़े हैं। तब असूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौट कर नीनवे में रहने लगा, चला गया। शायद सेना के साथ आया होगा, खूब चलो हम खूब सारी सेना लेके जाएंगे, चढ़ाई करें। लौटा अकेले, ये थोड़े ही बचे होंगे। आप सोचो ना, आया होगा खूब धूमधाम से ना, मतलब खूब बहादुरी दिखाने के लिए। जब जा रहा तो रोते रोते फिरते, सेना नहीं है, खत्म। हाँ, अकेले लौट के जा रहा। तो ये परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी ओर, परमेश्वर अपने बच्चों की ओर हर समय संभालता है, हर समय अपनी रक्षा करता है। भजन संहिता 118 के 6 में कहता है कि यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर संसार में और अपने बच्चों में फर्क करता है। वो संसार के साथ नहीं है, वो अपने बच्चों के साथ। 33 का 20 कहता है, भजन संहिता 33 का 20, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल है। परमेश्वर हमारा सहायक, वो हमारी ढाल है। हाँ, राजा हिजकिय्याह डर रहा था कि कौन मुझे बचाएगा। परमेश्वर ने बोला, चिंता मत कर हिजकिय्याह, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ। और परमेश्वर सामने आया और बोलता है, एक तीर भी नहीं मारने पाएगा देश में। कितने सारे तीरंदाज लेके आएगा, कितने रथ लेके आया, कितने हथियार, कितने घोड़े, क्या क्या लेके आया होगा। बोलता है एक भी तीर मारने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरी ओर हूं। शैतान चाहे जो कोशिश कर ले आप लोगों के जीवन में, परमेश्वर आपके साथ है और वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध वो युक्तियां बनाता जरूर है, परंतु परमेश्वर उसे विफल करता है। भजन संहिता 37 अध्याय वचन 12 और 13 इस प्रकार कहता है कि दुष्ट धर्मी के विरुद्ध युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। क्या लिखा? दांत पीसना लिखा, बोलते ना, होता ना, कभी कभी देखा आपने बातें, कहावत सुनी गई है ना, कहावत होता है, काहे दांत पीस रहे हो ना, ऐसा बोलते हो। एक पड़ोसी कभी कभी किसी के झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, हाँ, तो बोलते हैं जब देखो तो दांत पीसता रहता है हमारे खिलाफ। तो लिखा है कि दुष्ट यानी शैतान भी दांत पीसता है हमारे और आपके लिए, कि क्या इसे उसकी इच्छा होती है। मगर तेरा कहता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा। वो दांत पीस रहा है, परमेश्वर हंस रहा है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों हंस रहा है? एक चीज और भी है, क्योंकि परमेश्वर देखता है उसका दिन आने वाला है। किसका? शैतान का समय आने वाला है। एक दिन उठा के कहां डाला जाएगा? वो हाँ, नरक में डाला जाएगा। तो परमेश्वर जो है वो हमारे और आपकी ओर है। इजरायलियों को परमेश्वर ने वहां से निकाला, मगर दुख की बात एक चीज है यहाँ पर, पता क्या? परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला, जंगल में लाया, खाना खिलाया, उनके चप्पल नहीं घिसे, उनके कपड़े नहीं घिसे, हर जगह हर सारी चीजें दी। मगर एक दुख की बात यह है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। वहां पर हम देखते हो परमेश्वर के अगेंस्ट हो गए। जिस परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली, वहां पर कुछ भी उनकी हानि नहीं हुई। आप देखोगे वही परमेश्वर के लोग जब जंगल में उन्हें लेके चल रहा है, तो वहीं पर उसके लोग कभी आग से मर रहे हैं, कभी वो महामारी से मर रहे हैं, कभी सांपों से मर रहे हैं। और वचन लिखा है कि यहोवा ने आग भेजी, यहोवा की आग निकली वहां से, इतनों को मार। हाँ, आगे क्या लिखा है? यहोवा ने मरी भेज दी, यहोवा ने सांप भेज दिए। क्यों? क्या उन्हें मारने के लिए लाया था जंगल? मिस्र से निकाला था कि जंगल में लाओ सबको मार दे। और वचन कहता सब मर गए, एक भी नहीं बचा।
जितने मिस्र से निकले थे उसमें 2 बचे। 2 लोगों के अलावा कोई भी वादक देश में नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्या परमेश्वर इसलिए लाया? नहीं, इसलिए नहीं लाया। समस्या ये थी कि समस्या ये थी कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध थे। परमेश्वर उनकी ओर था, मगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। जब हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं, जब हम प्रभु के विरुद्ध होते हैं, तभी हम शैतान को मौका देते हैं। वो दांत पीसता है, वो दुष्ट है, वो दांत पीसता रहता कब मौका मिले। और यहां पर उन्हें मौका मिला, यहां पर मौका मिला। क्यों? परमेश्वर के खिलाफ हो गए, परमेश्वर उनसे नाराज हुआ और परमेश्वर ने बोला नहीं, बस बहुत हुआ। मीनिंग क्या है? आज हमारे पास अनुग्रह है, आज परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, हम उसके कवरिंग में, हम उसकी सुरक्षा में। मगर ध्यान रखना, परमेश्वर पाप से डील नहीं करता, पाप के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा है तो गलती किया तो क्या हुआ, चलेगा। अनुग्रह है, हमें उठाता है, हमें मौका देता है, हमें संभालता है। धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठेगा। मगर अगर हम ढिठाई बस पाप करते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे और परमेश्वर को चैलेंज देंगे एक तरीके से कि तू मेरा क्या कर सकता है, मैं तो ये करूंगा, तो फिर वो दिखाएगा कि वो परमेश्वर है, वो उसके हाथ में लाठी है। वो लाठी है। इसलिए हमें भरोसा रखना है। पता है, एक समस्या और देखी मैंने मसीह लोगों में। एक समस्या और देखी है, नहीं कई सारी है, मगर मैं एक बात बता रहा हूँ अपने में, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब सब में अरे अरे बाप रे कौन समस्या, मेरे अंदर तो नहीं, मेरे अंदर तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी के व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ। मैंने देखा एक चीज कि जब कोई बड़ी चीज होती है, बड़ी बात होती है, तब बोलेंगे चलो आप हम परमेश्वर के पास जाएंगे। रोज डेली रूटीन में हम परमेश्वर को याद भी नहीं करते। ऐसा होता है डेली रूटीन में। आप रोटी पकाते समय, आप साइकिल चलाते समय, बाइक चलाते समय, काम पे जाते समय, सड़क पे निकलते समय, क्या आप परमेश्वर पे भरोसा करके निकलते हो? क्या आप ये सारे काम परमेश्वर पे भरोसा करके चलते हो? हाँ, नहीं मैं साइकिल तो चला लेता हूँ, मुझे बाइक तो चलानी है, तो मैं तो बरसों से चला रहा हूँ। मीनिंग ये है, छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर पे निर्भर होना। ऑफ कोर्स बाइक चलानी आती है, ऑफ कोर्स साइकिल चलानी आती, घर का सारा काम करने आता है, मगर परमेश्वर का धन्यवाद दो और भरोसा करो और विश्वास साथ चलो। क्यों? क्योंकि सड़क पे निकल रहे हैं, लौटेंगे या नहीं लौटेंगे ये उसको ही पता है, किस हालत में लौटेंगे। ठीक है, आप अच्छे से आते, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मगर बात यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती में कि धन्य है तो विश्वास योग्य दास जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा। लिखा है, वचन नहीं लिखा? कहता थोड़े में विश्वास। मीनिंग क्या है? वो सिर्फ धन की बात नहीं कर रहा, 1 तोड़ा 2 तोड़े की बात नहीं कर रहा। बात ये कर रहा है कि जो जो चीजें हमारे पास दी गई, जो हम करते हैं, हम उसमें विश्वास योग्य रहते हैं और परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करके चलते हैं। नहीं नहीं, अभी तो मलेरिया हो गया है और डॉक्टर बोला 50,000 लगेगा, या फिर बड़ी समस्या हो गई, अभी प्रार्थना की जरूरत। नहीं, सर्दी जुकाम में चलेगा तो होते रहे, ऑफकोर्स होता रहता, नॉर्मल चीजें हैं। पर आप क्या चाहते हो? हाँ, आप क्या चाहते हो कि वो चीजें बड़ी हो जाए तब आप निर्भर रहोगे? नहीं ना, हमें से कोई नहीं चाहता। तो भाई छोटी छोटी चीजों में विश्वास रहना चाहिए। तभी उसने मत्ती के 25-23 में कहा है कि धन्य है तो विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य दास। परमेश्वर ने पाप के साथ कभी डील नहीं की, वो हमारी ओर है मगर वो बुराई की ओर नहीं है। कोई भी माता पिता बीमारी के साथ अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना मतलब पसंद नहीं करेंगे, और ना ही बीमारी पसंद करें। सबको स्वस्थ और अच्छे बच्चे पसंद है। जरा सा कुछ होता है, यहाँ माँ है, हम देखते हैं, मम्मी लोगों को देखता हूँ मैं ना, अपने विषय में तो शायद ना बोले, बच्चे को कुछ हुआ तो तुरंत बोलेंगे पास प्रार्थना करो। क्यों? कितना ज्यादा हम बच्चों के प्रति कितना जागरूक रहते हैं। नहीं, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए, एकदम फिट रहना चाहिए। तब सोचो ना, क्या परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता? हाँ, परमेश्वर भी तो ऐसा सोचता है। इसलिए वो बुराई के साथ डील नहीं करता। परमेश्वर हमेशा अनुग्रह देता है, ग्रेस देता है, मगर वो चाहता है कि हम स्वस्थ रहें। वो भी काम पाप है जो मना किया गया, ये मत करो, वो भी पाप है। और जो कहा गया करने के लिए जब हम नहीं करते हैं, वो भी पाप की श्रेणी में आता है, वो भी बुराई की श्रेणी में आता है। और ये भी नहीं, एक चीज और भी इसी में है, एक चीज और है।
परमेश्वर की इच्छा है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में विश्वास योग्य रहें। जब बड़ी कुछ चीज़ें हों, हम कार खरीदने जाएंगे तभी बोलेंगे, या घर खरीदने जाएंगे तभी बोलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं। छोटी छोटी चीज़ों में भी विश्वास योग्य रहना है। वो परमेश्वर है, हाँ, हमें और आपको संभालता है। परमेश्वर हमारी ओर है, परंतु बुराई के विरुद्ध है, पाप के विरुद्ध है, पाप के साथ नहीं है। बुराई हमारे साथ है, परंतु हमारी बुराई को पसंद नहीं करता हो। इसलिए वचन पर ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चले। जो हमने पढ़ा है कि रोमियो के 8 में, रोमियो 8 हम लोगों ने पढ़ा है, वहां पर कितनी सारी चीजें लिखी हैं कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। क्या कलेश, क्या अकाल, क्या भुखमरी, क्या तलवार। हाँ, पौलुस लिखता है कोई आए मेरे गर्दन पर तलवार रखे तो भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर मार भी देगा तो भी नहीं। क्यों नहीं अलग कर पाएगा? क्योंकि इधर तो मैं मर जाऊंगा और उधर कहां पहुंचेगा? सेम हम आप। जिस दिन आंख बंद होगी हम परमेश्वर के साथ होंगे। यहाँ तो फिर भी थोड़ा रहता है कि यार जब हम बुराई में फंसे हैं तब मान लो थोड़ा सा रहता, नहीं परमेश्वर भी। पर स्वर्ग में कोई पाप नहीं कर पाएगा, स्वर्ग में कोई बुराई नहीं कर पाएगा। ये क्यों होता है? इस शरीर की वजह से। अभिलाषाएं क्यों आती? इस शरीर की वजह से। बुराई क्यों आती? इस शरीर की वजह से। पाप क्यों अच्छा लगता है? इस शरीर की वजह से। क्यों? क्योंकि शरीर में पाप। हम आत्मिक तौर पे बचा लिए गए हैं, पर शरीर बुराई की मांग करता है। शरीर को ये सब शरीर की चीजें चाहिए। तो परमेश्वर कहता है कि हमें इन सारी चीजों से बाहर निकलना। रोमियो में कहता है कि जो शरीर में बोएगा वो शरीर में मृत्यु की कटनी काटेगा, शरीर के द्वारा, राइट। सो इसलिए हमें पाप से दूर रहना है। 17 बातें लिखी हैं टोटल वहां पर रोमियो 8 में। हाँ, रोमियो 8 में चलते 1 मिनट के लिए। रोमियो 8 में हम लोग देखेंगे 17 बातें वहां पे लिखी हैं जिनसे परमेश्वर का वचन कह रहा कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। वापस पढ़ते हैं 35 में। क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, नहीं अकाल, ओके, संकट बाद उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, ये सारी चीजें क्या है परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते हैं। देखिए क्या क्या चीजें लिखी। यहाँ पर कई सारे लोग देखते हैं जरा सा कुछ होता, अरे छोड़ो यार, चलो हाँ बाहर जाओ, तो वो विश्वास नहीं है, वो विश्वास ही नहीं होगा। जरा सी चीजों में अगर हट गए तो विश्वास नहीं। वो सिर्फ इमोशंस, भावनाओं, कई सारी चीजों के लिए थे। परंतु देखिए अगर हम दुख नहीं उठा रहे हैं, कष्ट नहीं उठा रहे हैं मसीह के साथ, तो फिर हम उस तरह जैसा हमें चाहिए होना चाहिए वैसा नहीं है। आगे क्या लिखा? न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। इतनी सारी चीजें कोई नहीं अलग कर सकता, कोई नहीं अलग कर सकता। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए बचा लिया है और वो हमारे आपकी ओर, वो हमारी और आपकी ओर। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी हमसे अलग नहीं होगा। जब भी पुकारोगे तब भी सहायता के लिए रहेगा। इसलिए सिर्फ बड़ी बातों में नहीं, छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना सीखो और हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जीने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ यदि विश्वास योग्यता से जाएंगे तो आपको वो सारी चीजें जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रे करेंगे। तेरे परमेश्वर धन्यवाद देते आपकी कृपा दया के लिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु, आपने स्वर्ग में हमारे लिए एक अच्छा स्थान रखा है और ये तब किया प्रभु, आपने धरती पर हमारे लिए जान दी, हमें बचाया। वचन कहता है कि उसने अपने पुत्र को दे दिया। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे लिए मरे हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें संभाला है। धन्यवाद इस धरती पर आप सदैव हमारे साथ रहोगे, आप कभी हमें नहीं छोड़ोगे, कभी आप हमें अकेला नहीं छोड़ोगे। धन्यवाद देते परमेश्वर। कोई भी चीज हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर, आप संसार के साथ या दुश्मन के साथ नहीं हो, आप हमारे साथ, आप हमारे साथ। धन्यवाद प्रभु। ये सारी बातें प्रभु हमें आनंदित करती कि कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकती कि अब हम डरें कि अभी तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, अभी हम कैसे निकलेंगे। कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकती, कोई भी सृष्टि अलग नहीं कर सकती, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, कोई भी नहीं, न शैतान, न उसके दूत, कोई भी नहीं।
धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु का आपने हमारे लिए जान दी। आप मारे गए क्रूस पर प्रभु, और आपने कब्र में से जी उठकर मृत्यु को हरा दिया है। मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। धन्यवाद इन सारी बातों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते यहाँ पर आपके लोग हैं प्रभु यीशु पिता, हर एक के प्रेम को और हर एक के विश्वास को जानते हो प्रभु। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, इस देह को मजबूत करो पिता, ये आत्मिक तौर पे मजबूत हो, और प्रभु यीशु आपके वचन में मजबूत हो, आपके प्रेम में मजबूत हो, ताकि धरती और स्वर्ग में दोनों पे हमारे पास बड़ा प्रतिफल हो और आपकी योजनाएं पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।